तो क्या पढ़ना है आपको? लीनियर, अच्छा लीनियर इनइक्वालिटी के पहले आपने लीनियर इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। आपको लीनियर इक्वालिटी तो कभी सुना ही नहीं था, उसमें इक्वालिटी का वर्ड नहीं आया था। लीनियर इक्वेशन पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन। वही लीनियर इक्वेशन चेंज होके बदल जाता है और क्या कहलाता है? लीनियर इनइक्वालिटी बन जाता है। कैसे लीनियर इनइक्वालिटी बना वो देखो एक बार। तो देखो क्या पढ़ना है आपको, क्या मतलब होता है? याद है? लीनियर का मतलब होता है दी मैक्सिमम पावर, यानी कि दी मैक्स पावर, या फिर चाहिए जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ये लीनियर का मतलब होता है। आपने पहले ही पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में, यही पढ़ा था ना आपने। आपने पढ़ा था कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन था। क्यों इक्वेशन था? बिकॉज ऑफ दिस सिंबल, दिस इज द इक्वलिटी सिंबल। ये इक्वल का सिंबल है, ठीक है, इट इक्वेट समथिंग। बट इनइक्वालिटी क्या कहता है? इनइक्वालिटी का मतलब जो इक्वल ना हो, जो इक्वल ना हो। अब इक्वल ना होने का मतलब, यानी कि अब आपको पढ़ना है यहां पे क्या चीज, जो नया टर्म है आपके लिए, यानी कि नॉट इक्वल भी एक इनइक्वालिटी है। नहीं, अच्छा नॉट इक्वल इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। और भी बहुत सारे हमारे पास इनइक्वालिटी आ सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एन इक्वल टू। मतलब मैंने बोला कि 5 जो है वो x से बड़ा है, या फिर आप ऐसे लिखते हो ज्यादातर कि वेरिएबल पहले लिखते हो, कांस्टेंट को बाद में लिखते हो। तो 5 इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 5, या फिर x इज लेस देन 5, या फिर x इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या फिर y इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास क्या है, इनइक्वालिटीज हैं, जिसको आप यूज करते हो इन जनरल। समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या हो सकता है? एक्स इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं फिर से कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मैंने इसी की बात कर रहा हूं मैं कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। आपने सेट थ्री पढ़ते वक्त इंटरवल पढ़ा था, वहां पे याद है? पढ़ा था ना, जिसमें क्लोज ओपन इंटरवल था, ओपन क्लोज इंटरवल था, क्लोज क्लोज इंटरवल था, सेमी ओपन या सेमी क्लोज ऐसा करके भी नाम आए थे उसमें, आए थे ना। तो वो सारी चीजें यहीं से तो मिली थी, यहीं से मिली थी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू जो हो सकती है वो 5 से बड़ी होगी। मैंने यहाँ पहले ही बता दिया अगर आपको कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एन, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एन मतलब नेचुरल नंबर, या फिर मैं बात करता हूं कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर जेड, है ना। ये चीजें ज्यादातर यूज की जाती है। इंटीजर है, रियल नंबर अगर मैं बोल दूं फिर तो उसका कोई अनंत ही नहीं है। 0.5 भी ले सकते हो आप, बस समझ में आ रही ना, क्योंकि रियल में तो पॉइंट्स भी सारी सारी चीजें आ जाती हैं। बट ये क्या है? ये क्वांटाइज्ड है। ये क्या है? क्वांटाइज्ड है, मतलब कि इसमें आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 1.5 नहीं लोगे, 1.0 नहीं लोगे, मतलब 1.01 नहीं लोगे। बस समझ में आ रही ना। तो चलो यहां बात करते हैं एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है गुड़िया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 नहीं ले सकते हम, तो 5 से बड़ी क्या क्या हो सकती है? 6, 7, 8, सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक्स इज लेस देन 5, दैट मीन्स 4, 3, 2, 1, इट में बी सो ऑन, क्योंकि ये क्या है? इंटीजर है, वो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। और यहाँ पे अगर हम y की बात करते हैं तो y के लिए बोला गया था कि ग्रेटर देन एंड, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि ये 5 को भी इंक्लूड करेगा, 5 विल बी इंक्लूडेड, ठीक है ना। और 5 के बाद 6 भी होगा, 7 भी होगा, ऐसे सो ऑन बहुत सारे नंबर्स होंगे, होगा नहीं होगा। और साथ साथ इसकी बात करते हैं अब हम, तो y क्या होगा यहाँ पे? यहां भी 5 इंक्लूडेड होगा, नहीं होगा?
बट लेस देन का मतलब 4 3 2, ठीक है ना। अगर इसी चीज को मैं इंटरवल में लिखूं, इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, याद है आपको? तो पहले एक बार इसका रेंज बता देता हूं। रेंज का मतलब कहां से कहां तक की वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है, वही तो रेंज होता है इसका, क्यों? और रेंज को ही इंटरवल में लिखा जाता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये होता है ना। तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है ये अभी आपके पास ऐसे होगा, क्यों? सेट के फॉर्मेट में लिख रहे हो ना आप इसे, तो प्रॉब्लम है, आप इसे सेट के फॉर्मेट में लिख रहे हो, दिस इज द सेट। बट अब इसे अगर आप रेंज के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 6 इज इंक्लूडेड और नॉट, क्योंकि ये तो है 6 तो इंक्लूड है, क्योंकि 6 तो ले रखा है हमने। लेकिन मुझे जो दिया गया था उसको देखो, क्या ये 5 है ना। तो अगर मुझे इसको लेके बात करनी है, क्योंकि जो आपके पास डेटा दिया जाता है आप जनरली आप उसी से बात करते हो ना, कि इससे कम या इससे ज्यादा। आप 6 के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे थे, 6 के बारे में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो तब तक पॉसिबल है ना जब तक ये रियल इंटीजर्स है। अगर रियल नंबर हो गया तो, रियल नंबर हो गया तो 5.1 भी एक्सेप्टेबल होगा। रियल नंबर होते ही क्या होगा ये 5.1, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था आपको, यानी 5.1 भी एक्सेप्टेबल होगा, 5.001 भी एक्सेप्टेबल होगा। यानी केवल 5 के बारे में आप बोल सकते हो कि 5 नहीं ले सकते, लेकिन 5 के बाद सारी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो फॉर रियल नंबर ये नहीं होने वाला, ये किसके लिए है केवल, तो ये याद रखना है आपको। तो हम जो यहाँ पे रेंज बताने वाले हैं, हम इसको भी ध्यान रख के चलेंगे कि रेंज रियल के लिए भी सही हो। पता चला कि हमने इंटीजर्स के लिए लिख दिया और रियल के लिए जो है फिर से दोबारा बनाना पड़ा। डेफिनेटली बनाना पड़ेगा अगर आपने उसको कंसिडर नहीं किया तो, ठीक है ना। तो हम रियल वैल्यू को लेके चल रहे हैं, हम यह मान के चल रहे हैं कि एक्स क्या है आपका, एक्स रियल है। तो रियल के सिनेरियो में, क्योंकि रियल के सिनेरियो में ये दोनों को काम कर जाएगा, क्योंकि रियल इंटीजर्स में भी काम कर जाएगा, हम वैल्यू वही लेंगे, है ना। यहां देखो अब 5 से बड़ा चाहिए उसको, क्या चाहिए? तो 5 से बड़ा का मतलब 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 इज कहां तक, कहां तक गुड़िया? 5 से बड़ा कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक। कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक। तो क्या मुझे आप बताओगे कि क्या प्लस इंफिनिटी इंक्लूड होता है? नहीं होता है, इंफिनिटी नेवर बी इंक्लूडेड, इंफिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, ये मान के चला जाता है। इंफिनिटी से थोड़ा सा पहले मान के चलो। तो ये क्या, ये किस चीज का नोटेशन हो गया? ओपन, ओपन इंटरवल, ये बोलते हैं ना इसको, बोथ साइड ओपन इंटरवल है, ओपन बोलते हैं। ओपन का मतलब क्या हुआ कि 5 इज नॉट इंक्लूडेड एंड जो इंफिनिटी है आपका वो भी नॉट इंक्लूडेड है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड सिंबल, चलेगा। ये रेंज के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो एक्स क्या मिलेगा, लेस देन 5। तो कहां तक जाने वाला है लेस देन में? मैक्स इंफिनिटी तक। आपका जो पहला वैल्यू होता है वो शुड बी मिनिमम और द सेकंड शुड बी हायर, लोअर टू हायर। अभी बताया था ना, यहां से यहां तक, लोअर टू हायर तक। तो यहां पे लोअर वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी, और हायर वैल्यू क्या है 5 तक। बट क्या 5 इंक्लूडेड है? इधर 5 इज इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो नहीं है तो कुछ ऐसा लगेगा, आई थिंक क्लियर है, कोई बड़ी समस्या नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या मिलेगा बताओ मुझे। यहां पे ध्यान, पहले हम रेंज देख लेते हैं ना, रेंज डिसाइड कर लेते हैं। 5 से बड़ा यानी 5 इज द लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट इज प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना। क्या 5 इंक्लूडेड है? यस। तो 5 जब इंक्लूडेड है तो इंक्लूडेड का सिंबल, और इंफिनिटी तो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी, मतलब लोअर वैल्यू इज द माइनस इंफिनिटी, है ना। तो माइनस इंफिनिटी टू 5, और क्या 5 इंक्लूडेड है? यस, बट माइनस इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज वाई, है ना। तो क्या अब इसमें कोई डाउट है? आपने रेंज को इनइक्वालिटी के साथ कैसे कंबाइन किया
कैसे यूज किया ये समझ में आया? मतलब जो रेंज होता है वो इनइक्वालिटी के सिंबल को ही एक्सेप्ट करता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि आप क्या बताते हो, आप इक्वल नहीं बताते उसमें, आप बताते हो एक रेंज यहां से यहां तक। तो वो रेंज कैसे बताओगे? इनइक्वालिटी के सिंबल के थ्रू ही बताओगे। अपने x इक्वल टू 5 लिख दिया तो फिर तो कुछ बना ही नहीं, वो बस 5 को एक्सेप्ट करेगा, बाकी को तो क्लियर कट हो गया जवाब। लेकिन जो हमारा इनइक्वालिटी है वही रेंज क्रिएट करता है। जो इनइक्वालिटी है वही क्या कर रहा है? रेंज क्रिएट कर रहा है कि भैया यहां से स्टार्ट करो, बट जाना कहां तक है वो भी वही बताएगा। बस समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, ये जितनी भी आपने टाइप इनइक्वालिटीज पढ़ी है इसका मैं ग्राफ भी बताऊंगा, लेकिन ग्राफ बताने से पहले थोड़ा बहुत इसका नोमेनक्लेचर जान लेते हैं, मतलब इसके पार्ट्स, नाम। ठीक है, उसमें क्या क्या है कि अलग अलग टाइप, अलग अलग कैटेगरी में इसको बांट दिया गया। एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया गया इनका, और बोला है कि इनको हम ये इक्वालिटी बोलते हैं, इनको हम ये इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको देख लो फटाफट। अभी जो आपने यहां पढ़ा, यहां पे जो कंडीशन है हमारे पास, एक कंडीशन है आपके पास x इज ग्रेटर देन 5, एक कंडीशन है x इज लेस देन 5, कुछ भी हो सकता है। तो लेस देन और ग्रेटर देन इसमें इक्वल टू है क्या? नहीं है। तो जिसमें ऐसा कुछ नहीं हो, इक्वल टू का सिंबल नहीं हो, ठीक है, वैसे इक्वालिटी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट, सॉरी रिस्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें रिस्ट्रिक्शन है ऑलरेडी। वैसे रिस्ट्रिक्शन तो सब में होता है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट करने का मतलब कि ये दोनों इंक्लूड नहीं होने वाले, जिससे इनको जोड़ा जा रहा है वो इंक्लूड नहीं होने वाले हैं। तो इसका एक खास नाम दे दिया गया है, क्या? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है ना? उसके बाद जिसके साथ, जैसे कि x इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 5, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर मैंने ये बोला है तो ऐसे जिसमें इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वल का भी सिंबल हो, इक्वल भी बता रहा है और इनइक्वालिटी, दोनों चीजों को बता रहा है, तो वैसे चीजों को हम बोलते हैं स्लैक। ठीक है, स्लैक इनइक्वालिटीज। चलेगा? ये होता है आपको स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है, अच्छा यहां पे जो आप कर रहे हो, यहां से यहां तक जो भी आपने लिखा है सब में, जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसे लिखूं, ax प्लस b इज ग्रेटर देन c, ax प्लस b इज ग्रेटर देन c, तो यहां भी, या फिर इक्वल टू जीरो के, जीरो से ही कंपेयर कर लो, किसी भी कंपेयर कर सकते हो, है ना? तो यहां पे जो हमने इनइक्वालिटी यूज किया है और जो वेरिएबल्स हैं, अगर उनको कंबाइन करके देखा जाए तो आप इसे कह सकते हो कि दिस इज द लीनियर लीनियर इनइक्वालिटी। क्या है ये आपके पास? ए वाई प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो और सी, कुछ भी कर लो, ये सब क्या होंगे? लीनियर इनइक्वालिटी होंगे, क्योंकि इनकी वेरिएबल जो है उनका पावर क्या है? 1 है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। तो प्रॉब्लम है इसमें? पावर 2 हो तो जैसे कि हमारे पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या कुछ भी, है ना, इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जैसे पहले था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। बट इन दिस चैप्टर वी आर मोर फोकसिंग ऑन लीनियर इनइक्वालिटी ओनली। नहीं मोर, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्क्वायर भी मिलेगा आपको, जो मिसलेनियस वगैरह मिल जाएगा। ठीक है ना? तो और साथ में यहां पे कंफर्म तो होता ही है आपको कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो आपको पता ही है, तभी जाके वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये होता है, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अच्छा एक बात और, इसमें एक वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वालिटीज
इन वन वेरिएबल हम इसे जोड़ सकते हैं, वन वेरिएबल। ये है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल और ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, मतलब कि टू वेरिएबल वाले भी होंगे। बात समझ में आ रही है ना? मतलब जैसे ही आपको कैटेगरी वाइज बांट के बताया जा रहा है, इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि अगर वन वेरिएबल है तो टू वेरिएबल भी होगा, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। यानी कि अगर मैं बात करता हूं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल तो कैसा होगा, ऐसा कर लेते हैं इसको, x प्लस वाई प्लस एक्स कर लेते हैं, चलेगा क्या? ये क्या हो जाएगा, स्लैक तो है ही, ये है आपको लीनियर इनइक्वालिटी, ये पार्टी तो है, तो चाहे इनका नाम लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने इनइक्वालिटी बोल दिया काम चल जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटी बोल दिया काम चल जाएगा। लेकिन अगर पूरा हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? यानी कि दो वेरिएबल में भी हो सकता है, और ज्यादातर आप फोकस यहीं पे करने वाले हो, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल तक आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो ज्यादातर। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब ये नहीं है केवल यही वाला मिलेगा, ये भी मिलेगा। मैंने लीनियर इनइक्वालिटी बोला है यहाँ पे, इनइक्वालिटी का मतलब इट मे बी लेस देन, इट मे बी, मतलब इट मे बी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और इट मे बी स्लैक इनइक्वालिटी, दोनों हो सकते हैं। समझ में आ रही है ना? तो ये तो इसमें दो चीजें और है, आप थोड़ा सा आगे आ चुके हो। कहने का मतलब कि ये 5 है और ये 7 है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? दोनों बात एक ही है, सिंबल तो एक ही लगने वाला है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछा जाए, विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेस, आंसर अलग अलग होगा लेकिन सिंबल क्या होगा, सेम होगा। तो विच इज ग्रेटर यानी आप ऐसा लगाओगे सिंबल, है ना? और अगर मैंने यहाँ पे लिखा है x इज लेस देन 5, तो ये दो अलग अलग वैरायटीज हैं, एक में वेरिएबल है और एक में केवल नंबर्स हैं, है ना? तो जब नंबर के बीच में आप कोई रिलेशन बताते हो इनइक्वालिटी को यूज करते हुए, तो उसे बोलते हैं हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? हाँ, कहाँ है वेरिएबल इसमें? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड करेगा नंबर के ऊपर। गलत है? तो यहाँ पे क्या है गुड़िया, अगर हम वेरिएबल के साथ इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे इनइक्वालिटीज का, तो वो क्या कहलाता है? नहीं, वेरिएबल के साथ हम बोल रहे हैं, हाँ, क्या होगा वेरिएबल के साथ? लिटरेचर नहीं पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है लिटरेचर, क्या होगा ये? लिटरल इनइक्वालिटीज, ठीक है ना? मतलब उसमें लेटर्स यानी वेरिएबल आ गए आपके पास, दैट्स व्हाई इसका हमने नाम ऐसे दे दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनइक्वालिटीज होते हैं, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया, साथ में आपने रेंज के बारे में पढ़ लिया कि इनइक्वालिटी जो है किस तरीके से रेंज में डिफाइंड होता है, कैसे रेंज में काम करता है। क्यों, बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैंने नीचे लिख रखा है, अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं कहीं पे, ठीक है, बस एक बार देख लो, फटाफट समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे पास जो यहां पे है सिंबल्स वैल्यू, उनको देखा जाए, पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल की, किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल वेरिएबल की। तो जनरली आप एक्स एक्सिस पे सारी वेरिएबल को दिखाते हो, वाई का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना, वाई को हम छोड़ दो, तो चलो वाई को हटा दिया हमने, ये हमारा हो गया 0, ठीक है। 0 के बाद 1 2 3 4 एसो ऑन, है ना गुड़िया, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये सब 5 के ऊपर डिपेंडेंट है तो अच्छा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, सारा एक ही पे नहीं बना पाएंगे हम ग्राफ। सबके लिए मैं सोचता हूँ कि एक पे ही ग्राफ बना दूं, चलेगा या अलग अलग बनाऊं? हाँ, एक पे बना दो,
समझो, पहले पॉइंट्स के लिए हम देखते हैं। पहले पॉइंट के लिए क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन 5। मैं बात कर रहा हूं कि x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, मतलब क्योंकि हमें पता नहीं है रियल नंबर होने के बाद हमें ये क्या हो जाता है, पता नहीं है कि 5 से वो कितना बड़ा, 0.001 भी अगर मैं लेता हूं नंबर तो वो एक्सेप्टेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि वो 1 से 5 से बड़े होने की बात कर रहा था, कितना बड़ा की बात नहीं मतलब है ना। यानी कि आप बस इसके लिए लाइबल हो कि 5 वाली वैल्यू को यूज नहीं करोगे, यू आर नॉट यूजिंग द 5 वैल्यू ऑफ 5 एज एक्स, तो आप इसको एक हॉलो बनाओगे, हॉलो मतलब खाली, ये खाली जगह होगा, मतलब 5 वाले पॉइंट पे आप वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे, समझ में आ रही है ना, एट द पॉइंट 5 पे, बट 5 से बड़ा जो भी वैल्यू है वो सब एक्सेप्ट कर रहे हो, 5 से जितनी बड़ी संख्या है जो बड़ी वैल्यू है वो सारी बड़ी वैल्यू जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब ये ऐसे, समझ में आ रही है, मतलब कि आप इसकी वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो, बात समझ में आ रही है। मैंने लाइन के ऊपर थोड़ा सा बनाया कि आइडिया लग सके, ग्राफ के ऊपर ही बताना होता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक है चलेगा, बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर मैं 5 से लेस देन की बात करता हूं, चलो 5 के बदले मैं यहां पे डाल देता हूं 3, एक ही ग्राफ पे नहीं बनाना होता आपको, अलग अलग ग्राफ पे अलग अलग इक्वेशंस को दिखाओगे, हर एक इक्वेशन के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो x इज लेस देन 3 का मतलब क्या है कि 3 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब यहां भी एक हॉलो लग जाएगा आपके पास, हॉलो का मतलब समझ में आया, नॉट इंक्लूडेड है ना, और बाकी सारी वैल्यू तो एक्सेप्टेबल होगी, है बात समझ में, मतलब कि ये सारी वैल्यू आपके पास एक्सेप्टेबल है, नॉट इंक्लूडिंग 3, बस समझ में आ गया। तो ये दो वैल्यू के बारे में हमने बात की, ये इसका ग्राफ बन गया, इसको हटाओ, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ की, ये आपके पास है 0 1 2 3, ठीक है। इस ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करना है इसको, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा 5 से क्या है, ये बड़ा है, 5 से क्या है, बट 5 से 5 भी है, यानी 5 इज इंक्लूडेड, 5 इज इंक्लूडेड, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 5 इंक्लूडेड होने का मतलब हो गया कि आप जो इसमें बनाओगे इसको हॉलो नहीं बनाओगे, उसको फुल्ली फिल्ड कर दोगे, ब्लैक कर दोगे, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, 5 इंक्लूडेड हो गया, और बाकी सारी वैल्यू को तो आप एक्सेप्ट कर ही रहे हो, ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, बस समझ में आ गई, तो सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है वहां पे, बस समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं है। वैसे ही इसके लिए अगर हम बात करते हैं, चलो 5 के लिए बदले मैं यहाँ पे फिर से 3 को ही यूज करता हूं, चलेगा, तो इसके लिए क्या कहने का मतलब है, वही चीज है कि 3 के लिए 3 इज इंक्लूडेड, ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा, और बाकी सारी वैल्यू भी इसके बाद वाली वो तो है ही इंक्लूडेड, बात समझ आ गई, मतलब ये पूरी वैल्यू आपके पास इंक्लूडेड मिलेगी, और साथ में इधर की वैल्यू तो हमें इंक्लूडेड तो चाहिए चाहिए। वैसे यहाँ के लिए है कि 5 तो आपका इंक्लूडेड है, और ये 5 के बाद सारी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज x which is greater than 5, this is x which is less than 3, this is x which is less than or equal to 3, और this is x which is greater than or equal to 5। तो आई थिंक अब क्लियर है ग्राफ किसके लिए, इनइक्वालिटी के लिए, कि कैसे आप वैल्यू को बताओगे ग्राफिकली कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है और ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ में आ गई, कोई समझ, अरे यार ये माइनस छूट गया है, तुम लगा लेना, लो इतना तो पता ही है, कोई बात नहीं, चलो देखो
अब आप इसमें पढ़ने वाले हो क्या, क्या पढ़ने वाले हो? पढ़ा था इसको, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्या है अलजेब्रिक सॉल्यूशन का मतलब? आप जैसे इसके पहले क्या करते थे, आपको फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास मान लो 5 प्लस एक्स है इक्वल टू मैंने डाला 10, हाउ यू सॉल्व इट? हाँ, आप कहते हो कि 5 को इधर लेके जाओ, बट एक्चुअली इसके बीच में प्रोसेस क्या करते थे आप? इधर से उधर ले जाने का मतलब क्या था, आप कुछ प्रोसेस किया करते थे। क्या प्रोसेस करते थे आप? प्रोसेस यही करते थे कि यू हैव, जैसे मान लो कि 5 प्लस एक्स है, आपने 5 माइनस किया लेफ्ट हैंड साइड, नहीं तो 5 माइनस करते थे आप क्या, राइट हैंड साइड, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, x इक्वल टू 5। एक्चुअली आप ये प्रोसेस किया करते थे, एडिंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ये करते थे ना। तो यही प्रोसेस इनइक्वालिटी के साथ भी कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट दिस। मतलब जो काम आप इक्वालिटी के साथ करते थे, यानी इक्वेशन के साथ करते थे, सेम प्रोसीजर इनइक्वालिटी के साथ करोगे, बस चेंजेस क्या होंगे? चेंजेस ये होंगे कि आपका सिंबल बदलेगा नहीं। हाँ, कुछ ऐसे सिनारियो होंगे जिसमें सिंबल बदलेंगे, हाँ पहले सिंबल नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केस होंगे जिसमें सिंबल बदलना होगा, जिसमें सिंबल क्या होगा, बदलना होगा। तो वो स्पेशल केस हम देखेंगे। पहले जनरल समझो कि अगर आप कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये एक्सेप्टेबल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ज्यादा ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब पहले हमें ध्यान रखना है कि भैया हमें एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। और डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना है तो बिना माइनस वाले साइन के, बिना माइनस वाले साइन के, माइनस वाले के साथ क्या होगा, यही स्पेशल केस है आपका। तो वो आगे हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर बताऊंगा, तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया? यानी कि अगर आपके पास कहीं पे मैंने लिख दिया कि x प्लस वाई, यहाँ पे आंसर तुम्हारा आ चुका है ना, समझ में आ रहा है? x, सेम क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन क्या है हमारा? मतलब इसकी वैल्यू ऐसी रखो आप कि वो हर समय क्या हो, 10 से बड़ा हो। नहीं, क्या क्या हो सकता है, तो निकालो इसको। आप क्या करोगे, बोथ साइड सेपरेट कर दोगे पहले, 5 5, ये जैसा है वैसा चलने दो, 10 माइनस 5, you will get 5 and 5 और कैंसिल आउट, यानी x इज ग्रेटर देन 5। पहले यहां से क्लियर नहीं था कि x की वैल्यू क्या रखनी है, लेकिन यहां से क्लियर हो गया, नहीं हुआ कि x की वैल्यू क्या रखनी है आपको? सो x इक्वल टू मे बी 5 बट नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड मतलब अगर आप रेंज में लिखते हो तो आप ये लिखोगे, यानी 5 से स्टार्ट होगा बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड। कहां तक जाएगा पता नहीं है, कहां तक जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे कर लो प्लस इंफिनिटी, ये भी नॉट इंक्लूडेड है। कोई वैल्यू रख के देखो, 5 के बाद 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, हर बार ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ x which satisfy this equation, not equation, this statement, क्योंकि इक्वेशन तो तब बोलेंगे जब इसमें इक्वल हो, ठीक है। तो which satisfy the statement is called the solution of inequalities। बात समझ में आ रही है? द वैल्यू ऑफ x, 5 हम रख ही नहीं सकते ना, देखो क्या बोला इसमें, इसमें इसने क्या बोला, हाँ अगर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो यहाँ ग्रेटर देन लिखा ना मैंने, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो चांस बनता है कि हम 5 रखेंगे। हाँ तो इक्वल आएगा ना, इक्वल टू होगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखो फिर से कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा है हमारे पास कि x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब या तो ये 10 के बराबर होगा नहीं तो 10 से बड़ा होगा। तो आप सॉल्व करो इसे, ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस 5, बोथ साइड माइनस करोगे आप, क्या बचेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू आप या तो 5 रख सकते हो या 5 से बड़ी कोई संख्या रख सकते हो, यानी कि x इज 5 इज इंक्लूडेड
और प्लस इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू रख के देखो, या तो 10 आएगा या तो 10 से बड़ा आएगा, 10 से छोटा कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ linear equation, or this is the process by which you can find the solution of linear inequalities. समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या प्रोसेस है? प्रोसेस यही है कि आप जैसे पहला आपको देखो रूल भी बता रखा है, रूल नंबर 1 पढ़ो। पहला जो रूल बता रखा है वो है आपके लीनियर इक्वेशंस के लिए, दो रूल हैं, फटाफट पढ़ लो इसे। करे कि इक्वल नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये क्या किसके लिए है? ये इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए है। तो जैसे मैंने यहां बताया आपको, ये लीनियर इक्वेशन है ना, आप जैसे बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वैसे क्या कर सकते हो, लीनियर इनइक्वालिटी के लिए भी कर सकते हो। देखो रूल नंबर पढ़ो 1 किसका? इनइक्वालिटी का। वही है, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी के सिंबल को या साइन को बदलना नहीं है, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेकेंड रूल पढ़ो आप किसका? पहले इक्वालिटी का पढ़ो, मतलब इक्वेशन का। क्या कह रहा है कि बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय क्या है? सेम नॉन जीरो नंबर्स, मतलब जीरो के सिवाय और कोई नंबर। ये आप इक्वालिटी में कर सकते हो, इक्वेशन वाले में, है ना। इनइक्वालिटी में देखो वही चीज क्या कह रहा है, यहां पे रिस्ट्रिक्शन है और यहां इस पॉइंट को समझना जरूरी है, जो मैंने बताया था कि बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड विद द सेम पॉजिटिव वैल्यू ओनली। केवल पॉजिटिव नंबर के लिए स्पेशल, नेगेटिव के लिए क्या होगा? करें कि बट व्हेन द बोथ साइड आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, विल बी रिवर्स, मतलब ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसका कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बोला गुड़िया x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 10, मैंने ये बोला, ठीक है। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। नहीं, हमें तो ये पता है ना, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? नहीं, इसके अकॉर्डिंग का सॉल्व करने कोई फायदा नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, 5 माइनस एक्स, क्योंकि मुझे जो चाहिए प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, वो बिना प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉब्लम लाते हैं ना पहले, क्या मिलेगा बताओ? आप बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 5 को, तो क्या मिलेगा? 5 माइनस एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 10 माइनस 5, चलेगा? ये कैंसिल आउट हुआ, यहां बचा माइनस एक्स। क्या है आपके पास यहाँ पे? माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5। आपको याद है जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो माइनस में एक्स आता था, तो आप क्या करते थे? आप बगल में बिना सोचे समझे, अगर आपके पास x है यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू 5 है, तो आप कहते थे कि नहीं x इक्वल टू माइनस 5 है। नहीं, बट इसमें क्या ऐसा करोगे? ओ, ये प्रॉब्लम वाली बात है कि क्या ऐसा करेंगे, और ऐसा करते भी थे तो क्या कैसे करते थे आप? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप ऐसा कैसे करते थे? आप -1 से डिवाइड करते थे या मल्टीप्लाई करते थे, व्हाटएवर यू कॉल, क्योंकि यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड में, तो आप ये प्रोसेस करते हो, बट यू आर मल्टीप्लाइंग विद द माइनस सिंबल, यू आर मल्टीप्लाइंग विद द, और फॉर द माइनस सिंबल इनइक्वालिटी हैव द डिफरेंट रूल। क्या कहता है वो? if you are multiplying with the minus symbol then the symbol of inequality will be reverse, will be reverse। नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी अभी देख लेते हैं। आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस का प्लस और ये प्लस का, दिस इज ग्रेटर देन था ना, अब ये क्या बन जाएगा? लेस देन। ये आपका आंसर है। रिवर्स नहीं होता तो क्या होता? तो हम कहते भैया कि x इज ग्रेटर देन -5। दोनों में चेक कर लेते हैं कि किसका आंसर सही है। जिसका आंसर सही है वो सही होगा, रूल के हिसाब से ये है, आपको पता है। और ये विदाउट रूल है, बिना रूल को पढ़े लिखे हमने इसको कर दिया। नहीं, बाकी को मिटाओ, सॉल्व करके चेक करके देखो कि सही कौन सा है। सही तो वही होगा जो उस स्टेटमेंट को फॉलो करे, ऊपर वाले को। नहीं,
सही तो वही होगा कि इससे जो आंसर निकले और मैं इसमें पुट करूं तो मुझे हर बार क्या मिले, कंडीशन सही मिले, एक्यूरेट मिले। अगर सही है तो ठीक है, इससे निकाल के देखो क्या क्या मिलेगा। x इज लेस देन -5, x इज लेस देन, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हाँ जी, -5 से छोटी संख्या क्या क्या होती है? हाँ, -5 से छोटी संख्या मैं पूछ रहा हूं, तुम लोगों को ग्राफ बताना पड़ेगा। ये -5 है, -4 है, -3 है, -2, ऐसे आगे बढ़ेगा और ऐसे इधर भी बढ़ेगा, -6, -7, माइनस, इससे छोटी संख्या चाहिए तो छोटी के लिए क्या जाते हो आप? लेफ्ट साइड में जाते हो ना। तो इससे छोटी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? -6 होगी, -7, -8, इतना काफी है चेक करने के लिए। और इसके लिए देखोगे तो क्या मिलेगा? इसके लिए होगा आपके पास, इससे बड़ा चाहिए तो राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, यानी मिलेगा आपके पास -4, -3, -2, वैसे +2 भी मिलेगा, आगे बहुत सारे मिलेंगे हमारे वैल्यू। अगर ये 2-3 वैल्यू पे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा। करके देखते हैं, पहले इसको चेक करो। यहाँ पे ये आप LHS में चेक कर रहे हो, LHS में देखो तो x -5 x, 5 x, चेक करो। यहाँ पे है 5, पहली बार x की वैल्यू क्या रखोगे आप? तो ये माइनस तो था पहले से, है ना? क्या मिलेगा? 5 प्लस, दैट इज, क्या बोला था क्वेश्चन ने कि दिस शुड बी ग्रेटर देन, दिस शुड बी ग्रेटर देन 10। नहीं समझ में आ रही है बात? इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? तो 10 से बड़ी है क्या ये? यानी पहला कंडीशन तो सही है। एक और क्वेश्चन करके देखो कि x 5 x क्या मिलेगा? तो 5 x की वैल्यू दूसरी बार क्या रखोगे आप? -7, ये हो जाएगा +7, दैट इज 12, दैट इज 12। और 12 क्या है आपके पास? इज ग्रेटर देन 11, सॉरी 10, दैट इज ग्रेटर देन 10। यहां भी लिख लो कि दैट इज ग्रेटर देन 10। यानी कि आप दोनों ही केस में क्या देख पा रहे हो कि वो सिचुएशन को या फिर जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसको फॉलो कर रहा है, ये वाला पोर्शन। दिस इज ट्रू, बट इसको भी तो चेक करना जरूरी है। करके देखो, x -5 x, यहां पे अगर पहली बार आप -4 को ही यूज करते हो, किसको करे हुए, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस इंटू -4, दैट इज 5 + 4, दैट इज 9। ये तो लेस देन हो गया ना? हाँ, यानी अगर ये बोला गया है कि दिस इज ग्रेटर देन, तो ये गलत है। ठीक है, गलत है। दिस इज नॉट ग्रेटर देन, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 10। यानी कि आप अगर इस प्रोसीजर चलते हो तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी आपके पास। तो क्या करना है, क्या याद रखना है? बस छोटा सा पॉइंट है कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ भी कर सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है आपको? आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी आप माइनस वाले सिंबल से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल होगा विल बी रिवर्स, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, बस। कोई प्रॉब्लम है? एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे? 24x इज लेस देन 100। दो क्वेश्चन है इसके साथ साथ, कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, यानी x इज एलिमेंट ऑफ n। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, चलेगा? इस संदर्भ में, मतलब ऑन द बेस ऑफ दिस वन, आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना? क्या करोगे बताओ? पहले तो सॉल्व करो। 24x इज लेस देन 100, डिवाइड करो बोथ साइड, ये करते थे ना आप, और कुछ नहीं। यानी कि आप जब इसको डिवाइड करने वाले हो बोथ साइड 24 बाई 24 से, आप इधर भी करोगे। आप चाहो तो लिख लेना क्या स्टेटमेंट, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात होगी। हाँ, लिख लोगे ना? लिख लोगे ना?
तो बस आप स्टेटमेंट लिख लेना कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 24। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो गया। x इज लेस देन 100 बाई 24, 50 बाई 12, वो भी लिख दो। अच्छा चलो 50 बाई 12 को और भी थोड़ा सा प्रिसाइज कर लो फिर। 25/6 मैं एक बार लिख ही देता हूँ। 50 बाई 12, 25 बाई 6, बस। और भी चलो अब डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4.1। हाँ गुड़िया, 6 आता चला जाएगा। ठीक है चलो इतना हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो पहला कंडीशन है कि हेयर x इज एलिमेंट ऑफ n, n का मतलब इट विल टेक ओनली नेचुरल नंबर्स, इट विल टेक ओनली, और नेचुरल नंबर इज क्वांटाइज्ड। नहीं, अब याद आ रहा होगा, मतलब बढ़िया से उसको जो है कंपाइल कर पा रहे हो कि यहाँ पे जो है क्वांटाइज का मतलब क्या है। नहीं, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कहता है कि आप या तो 1 या तो 2 या तो 3, बस यही चीजें यूज कर सकते हो ना। नेचुरल तो ये कहता है। तो क्या इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आप 4 यूज करोगे? नहीं, इसने पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया 4 यूज नहीं करना आपको, मतलब 4.16 यूज नहीं करना, 4 पॉइंट यूज नहीं करना, उससे पहले वाली वैल्यू यूज करनी है। उसे कौन सी वैल्यू यूज करनी है? पहले वाली। तो 4.16 से ठीक पहले वाली वैल्यू कौन सी है? 4 भी ये तो है। 4.16 से पहले वाली नेचुरल नंबर, तो 4.16 से पहले वाली नेचुरल नंबर हमारे पास क्या मिलने वाली है? इट विल बी 4, इट विल बी 3, 2, 1, नॉट 0, बिकॉज 0 इज होल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है ना? यानी आपके पास जो आंसर मिला दैट विल बी 4, 3, 2, 1 और 1, 2, 3, 4। चलेगा? कोई डाउट है इसमें? तो 4 नेचुरल नंबर के लिए ये मिला। और यही चीज इसका जो सेकंड केस है कि x इज एलिमेंट ऑफ z बोला है। हाँ z बोला है। ठीक है ना? जब ये एक इंटीजर है, तो जब ये इंटीजर होगा तो क्या होगा? सिनारियो तो सेम आने वाला है आपके पास। आपने एक बार सॉल्व कर दिया, इनफ। यानी आपके पास क्या है? वी हैव x इज लेस देन 4.16। सोल्यूशन प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं आने वाला, बस बदलाव किस में आने वाला है? द वैल्यू ऑफ x में। क्या है यहाँ पे? क्या वैल्यू ले सकते हो आप बताओ मुझे? तो x इज इक्वल टू लेस देन 4.16 and the value is integer, integer also quantized but in plus and minus also, ये प्लस भी हो सकता है। और यानी कि आप 4 यूज करोगे, नहीं 4 तो यूज करोगे ना, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 4 के बाद 3 यूज करोगे, 2, बहुत सारी वैल्यू यूज करने वाले हो आप। क्यों? आप जो है इसमें बहुत सारी वैल्यू यूज करने वाले हो। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि 4 इज इंक्लूडेड, 4 इज एक्चुअली, ये इनिशियल टू फाइनल होता है ना, याद होगा आपको। हम हर बार क्या लिखते हैं? इनिशियल टू, बट दिस इज द फाइनल, दिस इज दी। सो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब लोअर टू हायर होता है एक्चुअली। तो लोअर क्या है आपके पास? लोअर है माइनस इंफिनिटी, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। और हायर कितना है आपके पास? 4, दैट इज इंक्लूडेड। यानी कि फॉर इंटीजर्स द वैल्यू ऑफ x विल बी दिस वन। ठीक है? एंड फॉर द नंबर ऑफ फॉर द नेचुरल नंबर द वैल्यू विल बी 4, 3, 2, 1 ओनली, या 1, 2, 3, 4 ओनली। कोई समस्या है? नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसी को बना दिया जाए। हाँ, बाकी आप कर ही लोगे। उसमें नंबर मतलब वैल्यू आपको चेंज करनी होगी और कुछ नहीं। यहाँ देखो एक बार कि अगर ये मैं ऐसे माइनस लगा देता हूं, तो आप माइनस से डिवाइड करने वाले हो, है ना? जब माइनस से डिवाइड करोगे तो सिंबल विल बी रिवर्स, सिंबल विल बी रिवर्स, और रिवर्स होते ही सारा आंसर चेंज। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा इस बार? तो इस बार स्टार्ट ही हो रहा है 4.16 से बाद। उससे बड़ा, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है?
उससे बड़ा होगा आपके पास 5, और क्या होगा 6 7 प्लस इंफिनिटी तक। हाँ क्या बोले, ये इंक्लूडेड थोड़ी है, ये तो सेट के फॉर्मेट में है ना, ठीक है ना। चलो इसको डॉट डॉट छोड़ दो और बोलो, चलेगा। और इसको अगर मैं इसके फॉर्मेट में लिखूं, रेंज के फॉर्मेट में, तो मैं बता सकता हूं क्या कि 5 इज इंक्लूडेड, सही है ना 5। अगर देखो अगर आपको 4 लिखना है इसमें तो आप ऐसे लिखोगे 4 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब आंसर में भी डिफरेंट ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर वही हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरल में अगर मैं इसको नॉट इंक्लूड कर दूं तो सही हो जाएगा। 4 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 5 ही होता है, तो 5 और कहां तक, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। अगर इंक्लूडिंग का सिंबल यूज करना है आपको, किसका यूज करना है, इंक्लूडिंग का, तो आप इसको चेंज कर लोगे, कोई समस्या है नहीं है ना। अब उधर देख लेते हैं, इधर भी हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा ही मिल रहा है ना। और इस बार किसके लिए हम बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखो एक बार फिर से, इंटीजर्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो लेस देन की बात की जा रही है ना, लेस देन का मतलब 4 तो इंक्लूड होगा, माइनस वाला है, -4 के बाद -3 -2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा ना, ये घटते जा रहा है, ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, यानी कि आपको क्या मिलने वाला है, अच्छा इसे लेस देन की बात की गई थी, लेस देन ही होता है ना, हाँ ठीक है। तो x क्या मिलेगा आपको, x विल बी, अगर मैं इंक्लूडिंग का सिंबल लगाता हूं, या चलो ओपन का सिंबल लगा देते हैं हम, क्या लगाओगे, इंक्लूडिंग और ओपन दोनों लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, दोनों के लिए अलग अलग सिनेरियो लिखोगे आप। यहां बताओ ये 4 इंक्लूड है या नहीं है, तो 4 जब मैंने इंक्लूड कर लिया, 4 जब मैंने -4 से छोटा, -4.1 से छोटे की हम बात कर रहे हैं, एक बार सही है या गलत है बताओ तो पहले, हाँ ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 6 है, और ये आपके पास 4 है, ये कहीं पे आएगा 4.616, इसे छोटे की हम बात कर रहे हैं, तो छोटा होने का मतलब ये इंक्लूडेड नहीं होगा, छोटा मतलब इधर जाएगा ना, तो -4 इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा इंक्लूडेड, -5, ये हम गलत लिख रहे थे ना, -5 माइनस माइनस, ऐसे होगा ना, और इसका मतलब क्या मिलेगा, क्या आप ऐसे लिखोगे 5 -5 से, या फिर आप ऐसे करो इसको रिवर्स में लिखोगे ना, -इंफिनिटी टू -5, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस के चेंज होने से क्या क्या फर्क पड़ रहा है आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहला काम सिंबल चेंज, और जब सिंबल चेंज हो गया तो आंसर चेंज तो होना ही होना है, कोई प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बनाओगे, मुझे लगता है कि इसमें कोई खास प्रॉब्लम है। देखो तो 3 और 4 को कोई, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7, बात वही है जो आप इक्वालिटी में कर देते हैं, सेम फंडा है, ठीक है ना। आप प्लस और माइनस जो काम करते हैं तो वो कर सकते हो इसमें, तो चाहो तो वैसे कर लो, चाहो तो डायरेक्टली कर लो, व्हाट एवर यू कॉल, या जो आपको अच्छा लगे, कोई प्रॉब्लम है, कर सकते हो ना, तो कर लिया जाए फटाफट, ये 5x इधर आ जाएगा, या इसको उधर लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम है, करो ना, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5x, सिंबल चेंज नहीं होना चाहिए, जब तक आप जोड़ घटाव कर रहे हो सिंबल चेंज, मल्टीप्लाई में चेंज होगा या डिवाइड में चेंज होगा, लेकिन कब, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस से डिवाइड करोगे, केवल माइनस वाले से, एकदम नहीं करेंगे, रूल पढ़ा था ना, ये 2 रूल है बस, तो ध्यान रखना इसको, ये इधर जाएगा 7 माइनस
सॉल्व करो, यहां आ गया माइनस में x इज लेस देन 4 बचा ना केवल। अब यहां पे आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यू आर मल्टीप्लाइंग विद द -1, सो सिंबल विल बी रिवर्स। बात समझ में आई नहीं आई? तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, आंसर क्या कह रहा है, फाइंड द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, तो क्या लिखोगे, नाउ x क्या होगा गुड़िया, x जो है वो 0 -4 से क्या है, बड़ा है। आप पहले इसको जो है एक्सिस पे दिखा लो अगर चाहो तो, ये आपके पास 0 है, -1, -2, -3, -4 और -5, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2। -4 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है कि -4 दिस वन ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ये खाली होगा, है ना, और इससे बड़ा, तो बड़ा के लिए आप इधर जाओगे, ये जाओगे ना, यानी ये वैल्यू कुछ ऐसे है, ये सारी वैल्यू को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 4 इज नॉट इंक्लूडेड टू प्लस इंफिनिटी। इसी चीज को दूसरे तरीके से अगर लिखा जाए, लेकिन रियल वैल्यू है इसलिए हम नहीं लिख सकते दूसरे तरीके से, रियल वैल्यू है इसलिए हम किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे सोचा कि माइनस, सॉरी यहां कुछ गड़बड़ हुई ना, ये -4 नहीं था, माइनस था ना, तो अगर आप ये सोचते हो कि -3 से मैं यूज कर लूं क्योंकि -3 जो है वो इंक्लूडेड है, तो आप कहोगे आप तो सही हो, बट आप सही इसलिए नहीं हो क्योंकि रियल वैल्यू की बात की गई थी, और -4 से लेकर -3 के बीच में बहुत सारी रियल वैल्यू होती है, आपने उनको छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है -4.1, -4.00, सॉरी सॉरी -4.1 तो इधर आएगा ना, आपके राइट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं, तो 3.98 माइनस का, या फिर -3.999, देखो कितना छोटा हो गया, कितना नजदीक पहुंच रहा है 4 के, बट 4 नहीं है, बट 4, तो केवल 4 के लिए इसने बोला था ना कि 4 इज नॉट इंक्लूडेड, 4 इज नॉट इंक्लूडेड, बट 4 से जरा सा भी ज्यादा वाली जो वैल्यू होगी वो क्या करेगा, वो तो इंक्लूड करेगा, यानी ये वैल्यू तो इंक्लूड करेगा, इसको छोड़ तो नहीं सकते। यानी जब आपने 3 से यूज कर लिया, 3 के बाद आप बात कर रहे हो, तो आपने 3 से लेकर 3.999 जितनी वैल्यू डालना चाहो डाल लो, उतने तक की वैल्यू को छोड़ दिया आपने, कैसे काम चलेगा, क्या वो सारी वैल्यू एक्सेप्ट दिखा पा रहे हो आप, नहीं दिखा पा रहे, इसलिए आपके पास जो पॉसिबिलिटी है लिखने का वो यही है। नेचुरल नंबर के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर यही नेचुरल नंबर होता तो मैं लिख सकता था इन दोनों को, नेचुरल नहीं इंटीजर्स, क्योंकि नेचुरल में तो माइनस आता ही नहीं, नेचुरल में तो माइनस आता ही नहीं, समझ में आ रही है ना। तो ये तरीके हैं कि अलग अलग हम पैटर्न से सोचना चालू करेंगे और उसके तरीके से हम आंसर बताएंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये आपका प्रोसेस सही नहीं होगा। आपका प्रोसेस कौन सा सही है, केवल -4 टू प्लस इंफिनिटी, 4 इज -4। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11। ठीक है, आप जो भी यहाँ काम कर रहे हो रियल के लिए काम कर रहे हो, सो ध्यान रखना आपको ये भी अपने पॉइंट से इधर से उधर मत जाना, ठीक है ना। सॉल्व करो, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल का एडिशन ही तो है, क्या करना है, सॉल्व करो, 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6x प्लस 3x होगा ना, प्लस 2x इज लेस देन, और 11x बाई इक्वल टू, सॉरी लेस देन, और यू कैन से x इक्वल टू, क्योंकि प्लस प्लस है सब सब क्या है, तो इक्वलिटी जो आप इक्वेशन में करते थे इक्वलिटीज में, वही काम यहाँ कर सकते हो, वो इसमें इधर से उधर वाली बात तो है नहीं, मतलब आप सिंबल तो चेंज होगा नहीं, माइनस तो है नहीं, क्योंकि माइनस होता तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त हमें सिंबल का ध्यान रखना पड़ता, तो हम क्या करेंगे, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, ये लेस देन ही होगा ऑलवेज, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई, चलेगा, यहां से
x इज लेस देन 6, और जब x इज लेस देन 6 है तो आपको पता है करना क्या है, क्या करना है। सो हाँ, सोल्यूशन x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज लेस देन 6, यानी कि 6 इज नॉट इंक्लूडेड। ये आपको सबसे बड़ी बात है कि रियल नंबर है तो माइनस इंफिनिटी तो होगा ही होगा, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर, हाँ माइनस इंफिनिटी से लेकर +6 तक जा रहे हो आप, बट +6 की वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। अरे यही है ना ग्राफ इसका, ये आपके पास 6 है, 5 4 3 2 1 0 -1 -2, ठीक है। 6 से छोटा चाहिए आपको, तो 6 से छोटा कहां पे आएगा, ये है ना, ये इंक्लूड नहीं होगा, और इसके बाद बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, इंक्लूडेड होगी। समझ में आ रही है, यही तो है, बस 6 को छोड़ना है आपको, 6 को रिमूव करना है, नॉट यूज करना है, बाकी सबको यूज करना है। देखो बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 16 नंबर, हाँ चलो यही करते हैं, इसमें कुछ मिल जाएगा सीखने को आपको, वैसे ये भी सेम ही है। क्या है आपके पास, बोलो क्वेश्चन। 2x - 1 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या है आपके पास, 3x - 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 - x बाई 5, है ना। क्या करोगे, बोथ साइड को सॉल्व कर दो और आगे बढ़ते जाओ। ये है आपके पास 2x - 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 4 और 5 कैल्सियम 20, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, ये है आपके पास 2x - 3 सॉरी -1 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, 19x - 18 बाई 20। कुछ कटने लायक है तो काट सकते हो, मुझे लगता है कुछ है ऐसा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, प्रोसेस वही चल रहा है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करते वक्त किसी भी सिचुएशन में माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस से जो खुद से मल्टीप्लाई करते हो वो नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 40x - 20 इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या मिलेगा, 57, 57x माइनस 54, एक्स वाले को एक तरह, बिना एक्स वाले को, ठीक है ना। सिंबल चेंज करना है, नहीं करना, चलो नहीं करते हैं। ये हो जाएगा 40x - 57 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -54 प्लस 20। ये तो प्रोसीजर पता है आपको, इसको कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फिर क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x प्लस 5x - 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 7x - 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसका RHS LHS में तो हमारे पास कुछ है नहीं कि सॉल्व करना है, जैसा है कुछ समय तक इसको ऐसे ही नोट करो। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम निकालो, क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 25x माइनस 10 माइनस, जब माइनस रखोगे तो ब्रैकेट रखना पड़ेगा आपको, या तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो सिंबल का भी ध्यान रखो, दोनों का एक साथ कर सकते हो फिर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से 20 1 माइनस 21x माइनस 9, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 25x
ये जो है साथ में लेके चले जाओ इसको, 21x माइनस 10 प्लस 9 डिवाइड बाई 15। यहाँ पे क्या मिलेगा, x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 4x मिलेगा, है ना। यहाँ पे मिलेगा आपके पास -1 डिवाइड बाई 15। ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, सेम प्रोसेस दूसरी तरफ भी। क्या मिलेगा आपके पास, 15x इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, 8x माइनस 2। यहाँ पे है 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7। ठीक है। अब अगर आप पॉइंट्स में निकालना चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो। कितना आएगा पॉइंट में, माइनस में 2.8 किसी भी हालत में नहीं आएगा, 2.8 किसी भी हालत में नहीं आएगा। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0.285। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर आप बात करते हैं तो 0 पॉइंट माइनस में 0.29। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हमारे पास ये है और क्या है, पहले ग्राफ इक्वेशन में देखो, x को डिफाइन कर रखा है गया क्या, x को डिफाइन किया गया है क्या, ऊपर देखो जो आपके इक्वेशन में है, आपको नंबर लाइन पे शो करना है ना इनको, है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो क्या डिफाइन कर रखा है, देखो इसका तरीका क्या है। आप चाहो तो यहीं पे अपनी जो सॉल्यूशन है उसको टर्मिनेट कर लो। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या है, -2/7 से बड़ा है या उसके इक्वल है, और ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में आपके पास 0 होता है, नहीं होता, ओरिजिन तो आपको 0 ही होता है ना। ओरिजिन के राइट साइड में और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आपको चलना होता है। आपको कहाँ जाना है ये देखो, इसको चलो हमने हटा दिया, क्योंकि एग्जैक्टली इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो काफी बड़ी है ना। तो आप कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए जो है आप इसको यहीं पे टर्मिनेट करो। और आप बताओ यहाँ पे कि -7/2 से -2/7 से आइडिया तो लग गया है कि ये 0 से 1 के बीच में ही है, जो नंबर है, जो एग्जैक्ट नंबर है वो 0 से 1 के बीच में है। माइनस में है तो इस 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब 0 to -1 के बीच में होगा, है ना। -2 -3 -4 +1 2 3 4 5 सो ऑन। इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा का मतलब ऑलवेज राइट साइड में। जब भी बड़े की बात की जाएगी तो कहाँ जाएंगे हम, राइट साइड में, और छोटे की बात की जाएगी तो लेफ्ट साइड में। ये बड़ा है तो आप क्या करोगे, 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट में से डिवाइड कर दो चाहो तो। नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या करोगे, इसे 7 पार्ट में डिवाइड कर दोगे एग्जैक्टली। कितना हो गया बताओ, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और इसमें जो है जो सेकंड पॉइंट होगा आपका, दैट विल बी 2/7, और ये माइनस में है तो -2/7। यानी इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इंक्लूडेड है, ये पॉइंट क्या है आपका, इंक्लूडेड है। यहां से राइट साइड में थोड़ा सा इसको डार्क करते हुए बता दोगे कि जो आपका आंसर है वो ऐसे है। ठीक है, ये होगा। देखो तो जो आप पढ़ने वाले हो इसमें क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, वर्ड के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटीज को पता करना। ठीक है ना। तो इनइक्वालिटीज को पता करने के लिए आपके पास जनरली कौन कौन सी इनइक्वालिटीज होती है, पढ़े थे ना, आपने पढ़ा था लेस देन,
फिर आपने पढ़ा था मोर देन, ठीक है ना, इक्वल एंड लेस, इक्वल एंड मोर, ठीक है। अब हम इसकी कहानी को थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। ये तो क्लियर है कि लेस देन मतलब कि x इज लेस देन 5, y इज मोर देन 5, ये एकदम क्लियर है। मतलब वर्ड में भी यही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम जब आप करोगे तो उसमें भी आपको यही बोला जाएगा, लेस देन है या फिर मोर देन है, या मोर है या लेस है ना। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एट लीस्ट और एट मोस्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया एट लीस्ट, एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब कि अगर मैं कहीं बोलता हूं कि x इज एट लीस्ट 5, x इज एट लीस्ट 5, इसका मतलब ये होता है कि 5 सबसे मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे नहीं जा सकते आप, ठीक है ना। एट लीस्ट का मतलब 5 इज द मिनिमम वैल्यू, इससे नीचे नहीं जा सकते। यानी कि आप क्या करोगे, आप इससे ऊपर जाओगे, नहीं जा सकते। एट लीस्ट मिनिमम प्राइस, द मिनिमम प्राइस इज, मैंने बोला है किसी कलम का दाम, किसी फैन का प्राइस जो है, द मिनिमम प्राइस इज 500, इसका मतलब कि इसके बाद सारे प्राइसेज होंगे। मैंने बोला ना कि दिस इज द चीपेस्ट, समथिंग इज द चीपेस्ट, मतलब दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इसके ऊपर ही सारी वैल्यू होगी, इससे नीचे नहीं होगा कोई। यानी कि मैंने बोला कि एक्स इज, अगर मैंने दो बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, 5 इज, 5 इज, यहां पे क्वेश्चन देखो क्या है, मैंने बोला कि 5 इज एट लीस्ट, 5 क्या है, एट लीस्ट है, क्वेश्चन बदलेगा अलग तरीके से, 5 यहां पे एट लीस्ट है। अगर मैं ये बोलता हूं कि x इज एट लीस्ट, x इज यानी एक कम से कम क्या हो सकता है 5, और मैक्सिमम कुछ भी, मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं बोला गया। अगर एट मोस्ट बोलूं तो मैंने बोला कि x इज एट मोस्ट 5, स्टेटमेंट लिख दिया हमने, x इज एट मोस्ट, यानी x जो हो सकता है वो सबसे ज्यादा कितना हो सकता है 5, यानी 5 से कम ही होगा सारा वैल्यू, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और यहां पे क्या है, x इज एट लीस्ट 5, x इज एट लीस्ट 5, ये इसका स्टेटमेंट है। तो अब बताओ मुझे रिलेट करके कि ये कौन किसके इक्वल है, इसके या इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके, कंप्लीट हो गया ना। इक्वल एंड मोर की बात फर्स्ट वाला कर रहा है, और इक्वल एंड लेस की बात, ठीक है ना। तो मोस्ट का मतलब आपके पास क्या आ रहा है, लेस वाला पार्ट आ रहा है, और मोर का मतलब यहाँ पे जो है मोर है वो क्या है, लीस्ट वाला पार्ट आ रहा है। समझ में आ रही है ना। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख लो कि मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, ये इतना लिखने की जरूरत है क्या, लिख लेते हैं चलो। पहला क्वेश्चन है ना, ये है आपके पास 70 और मार्क्स इन सेकंड टेस्ट, ये है आपके पास 75, आप लेट कर लो मार्क्स इन थर्ड की बात की जाती है ना, थर्ड टेस्ट इज एक्स। ये तो हो गया इनिशियल इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन ने दिया आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, फाइंड द, तो ये है आपका मिनिमम मार्क्स। तो आप इसको ऐसे करो, लेट द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज एक्स। नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको रिलेट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, he should get
in the third test to have average according to question, average of marks. ठीक है ना, क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ मार्क्स एट लीस्ट 60 मार्क्स, एवरेज क्या होना चाहिए, 60 होना ही चाहिए एटलीस्ट, यानी कि इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 60। क्यों, लीस्ट मतलब मैक्सिमम, उल्टा मान लो, ठीक है ना, जहां लीस्ट बोलेगा वहां पे ग्रेटर देन यूज करोगे, और जहां मोस्ट की बात करेगा वहां लेस देन यूज करोगे, क्रॉस ऐड कर लो अपने माइंड में, है ना। तो एवरेज शुड बी एटलीस्ट 60, मतलब 60 तो कम से कम 60 होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए वैल्यू। एवरेज होता क्या है मार्क्स का, किसी भी चीज का, नंबर ऑफ डेटा डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा क्या है आपके पास, 70 प्लस प्लस डिवाइड बाई 3, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 60। नाउ आप इसको ऐड करोगे, क्या मिलेगा, 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, है ना। और यहां पे आपके पास x क्या मिलेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री, 180 प्लस माइनस 145। तो x क्या होगा, सॉल्व करो इसे, 35 मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड टेस्ट होगा उसमें कम से कम उसे कितने चाहिए, द मिनिमम वैल्यू जो चाहिए उसको क्या क्या चाहिए, 35 चाहिए, उसके बाद वो कितना भी ला सकता है, कम से कम 35 तो चाहिए ही चाहिए, जिससे कि क्या कर सके वो 60% अटेन कर सके। वो 60% अटेन तभी कर सकता है जब वो क्या करे, 35 लाए, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, दस, क्या नाम था, रवि, रवि शुड गेट या ऑब्टेन मिनिमम 35 marks to score एवरेज 60। ठीक है, एवरेज 60 स्कोर करने के लिए उसको क्या चाहिए, मिनिमम 35 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, कह रहा फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या कह रहा है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, जिसमें दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए, such that their sum is more than 11, जबकि उनका सम क्या होना चाहिए, मोर देन 11 होना चाहिए, मतलब इसमें दो केसेस जो है एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, है ना बढ़िया। तो क्वेश्चन आपका 23, उसने बोला फाइंड ऑल द पेयर ऑफ, सारे के सारे पेयर बताने, सारे के सारे पेयर्स बताने हैं, ओके। तो आप पहले से करोगे ना, लेट पेयर है यानी कि एक x होगा एक y होगा, इट मे बी लाइक दैट, है ना, ये हो सकता है ना, ओके। तो लेट द पेयर्स आर x, y। अच्छा, तो क्या बोला इसने, ऑल द पेयर्स, ऑल द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, जो पेयर्स हैं वो भी क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और बोथ आर स्मॉलर देन 10। यहां पे पहले तो लिखो कि एलिमेंट ऑफ क्या, ऑड पॉजिटिव
ऑड पॉजिटिव इंटीजर को लिखने का एक तरीका भी होता है, याद है? नेचुरल नंबर लिख लो ना। नहीं, नेचुरल नंबर तो हम नहीं लिख सकते, बट हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, बट इसने इंटीजर बोला ना, इसने इंटीजर बोला, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर को आप जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन ऑड नहीं है ये, तो आपको ये बताना पड़ेगा ऑड जेड प्लस, ये ठीक है ना? ओके तो और ये जो भी है x इज लेस देन 10 और y इज ऑल्सो लेस देन 10, ये कह रहा है ना, बोथ आर स्मॉलर देन 10। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस बोलो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलो, दूसरा केस भी आपके पास क्या कह रहा है कि देयर सम इज x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन यानी मोर देन 11। ये केसेज बन रहे हैं आपके पास, समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आप एक बात बताओ मुझे, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y क्या होंगे हमारे पास? पॉसिबल वैल्यू ऑफ x व्हेन, अब बस केस 1 की बात कर रहे हो कि x इज लेस देन 10। आपको केवल हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन के लिए आपके पास x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है गुड़िया? 1 3 5 7 x इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है ना, केवल उस कंडीशन के लिए। एंड y इज ऑल्सो द सेम 1 3 5 7 9। क्यों है? क्योंकि y इज ऑल्सो लेस देन 10। द सेकेंड केस, by second case x plus y should be greater than 11, x plus y should be greater than 11, ठीक है? तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यहां देखो, अगर हम पुट करते हैं when x equal to 1, x equal to क्या मिलेगा आपके पास? 1 plus y should be greater than 11 and y should be greater than 10, है ना? y जो होना चाहिए वो 10 से बड़ा होना चाहिए, बट उसने कंडीशन बोला था क्या? लेस देन 10, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल, ये सही नहीं है। चलो कहानी खत्म यहाँ पे, यानी x की x इक्वल टू 1 हम नहीं रख सकते, यही मतलब है ना इसका, क्योंकि x को 1 रखते ही y हमारा कैंसिल हो गया, y ने कंडीशन फॉलो नहीं किया, ठीक है? व्हेन x इक्वल टू 3, तो क्या मिलेगा दूसरे कंडीशन से? 3 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 11 और y शुड बी ग्रेटर देन 8, नहीं 8 से बड़ा, 8 से बड़ा ऑड नंबर चाहिए आपको। क्वेश्चन इज ऑड नंबर बोला था ना उसने, एक्स एंड वाई आ रहा ऑड नंबर्स, यानी आपको ये कंडीशन सही हो रही है, हो रही है ना? क्यों? यानी कि आप क्या लिखोगे? द फर्स्ट पेयर, सो फर्स्ट पेयर जो आएगा आपके पास इट शुड बी 3,8। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, इसी तरीके से आप चेक करो, व्हेन x इज इक्वल टू 3 के बाद क्या है आपके पास? 5 है। 11 से बड़ा था किसने? ऊपर कंडीशन। हाँ ये रहा ना, हम उसी को लेके चल रहे हैं, हम तो कहीं चेंज किया नहीं हमने, हम तो सोचो उसी को लेके चल रहे हैं, अभी भी वही है।
इनका एडिशन देखो, एडिशन कितना आ रहा है, 11 मतलब ये कंडीशन गलत है, ये भी गलत है, नॉट पॉसिबल बिकॉज 8 और 3 11 होता है, 11 से बड़ा चाहिए था उसको, नहीं। तो थोड़ा प्रॉब्लम है, यानी ये पॉसिबल सही नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो फिर क्या मिलेगा, 5 प्लस वाई शुड ग्रेटर देन, और y इज ग्रेटर देन 6, तो ठीक है। 6 का मतलब क्या हुआ,